आज मैं नए सिरे से स्टार्ट कर रहा हूँ। चैप्टर 7 समाकलन। समाकलन, ठीक है। तो आपका चैप्टर है वो है आपका 7 और नाम है चैप्टर का समाकलन। इसे इंग्लिश में पढ़ते हैं इंटीग्रेशन। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, सूत्र याद करने पड़ेंगे। और वो सूत्र क्या है, ठीक है। पहले मैं समाकलन और अवकलन, अवकलन और समाकलन दोनों के मैं सूत्र लिखा रहा हूँ, तो वो आपको लर्न करने हैं। तो सबसे पहले मैं पहला अवकलन का सूत्र लिखा रहा हूँ। अवकलन, अवकलन में पहला कि डी डी एक्स की घात n बराबर एन एक्स की पावर n-1 होता है। और सेकंड में कि डी डी एक्स, यहाँ x का अवकलन करेंगे तो बेटा 1 होगा। और थर्ड है डी डी एक्स सी 0 हो जाता है 4। और डी डी एक्स ई की घात x बराबर ई की घात x होता है। और 5 है कि डी डी एक्स ए की घात x बराबर ए की घात x लॉग बेस ए होता है। और छठवा है डी डी एक्स साइन एक्स का अवकलन होता है बेटा कॉस एक्स। और सातवां है डी डी एक्स कॉस एक्स, कॉस एक्स का होता है बेटा माइनस का साइन एक्स। और आठवां है डी डी एक्स टेन एक्स, टेन एक्स का होता है सेक स्क्वायर एक्स। और 9 है डी डी एक्स सेक एक्स, इसका होता है सेक एक्स टेन एक्स। और 10 है कि डी डी एक्स कॉट एक्स, इसका होता है माइनस का कोसेक स्क्वायर एक्स। और 11वां है कि डी डी एक्स कोसेक एक्स बराबर होता है माइनस का कोसेक एक्स कॉट एक्स, ठीक है। अब इसके बाद में साइन कॉस टेन कोसेक सेक, अब इनवर्स में लिखा दे रहा हूं ये डी डी एक्स साइन इनवर्स एक्स बराबर होगा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद में है 13वां पॉइंट है कि डी डी एक्स कॉस इनवर्स एक्स बराबर होता है माइनस का 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। 14वां पॉइंट है डी डी एक्स टेन इनवर्स एक्स बराबर 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। और 15वां है डी डी एक्स कॉट इनवर्स एक्स बराबर माइनस का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। और 16वां है कि डी डी एक्स सेक इनवर्स एक्स बराबर 1/एक्स अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1। 17वां है कि डी डी एक्स कोसेक इनवर्स एक्स बराबर माइनस का 1/एक्स अंडर और एक्स स्क्वायर माइनस का 1, ठीक है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण सूत्र हैं जो मैंने लिखा है, और भी है लेकिन जो आपके एक्सरसाइज में यूज होंगे सबसे ज्यादा वो ये है। उसके बाद में अब इसके बाद में हम देखेंगे कि समाकलन, ये तो मैंने अवकलन का लिखा दिया अवकलन। अब देखिए समाकलन, समाकलन का क्या होता है वो यहीं से लिख दे रहा हूं मैं। समाकलन, समाकलन में क्या आएगा बेटा, नंबर 1 इंटीग्रेशन एक्स की घात n डी एक्स। अच्छा एक मिनट बाद में लिखा दूंगा। 18वां कि डी डी एक्स, देखिए सी 0 होता है। सी क्या है, जहां सी अचर पद है। कैसा है, अचर पद है, ठीक है। तो अब इतना नोट कर लीजिए, उसके बाद मैं समाकलन का करा दूंगा। इसके बाद में है देखिए
अवकलन याद हो जाएंगे तो समाकलन ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे, क्योंकि उसका ठीक उल्टा होता है। ठीक है, तो अब समाकलन में देखेंगे। समाकलन समाकलन में पहला इंटीग्रेशन x की घात n dx बराबर ये आएगा हमारा x की घात n प्लस वन अपॉन n प्लस वन प्लस का c। और सेकंड पॉइंट है कि इंटीग्रेशन यहाँ e की घात x का करेंगे dx बराबर यहाँ क्या करेंगे e की घात x आएगा और प्लस का c लगाना नहीं भूलना। तो d तीसरा पॉइंट है a की घात x dx बराबर इसका आता है बेटा कि a की घात x अपॉन लॉग वे से प्लस का c। और थर्ड पॉइंट है इंटीग्रेशन 1 अपॉन x dx बराबर ये आता है लॉग मॉड x और प्लस का c। चौथा पॉइंट है कि इंटीग्रेशन देखिए c अचर पद का हम करेंगे, जैसे 1 है 1 dx कर दें तो यहाँ आएगा x प्लस सी। और 5 है इंटीग्रेशन साइन x, भाई साइन x का अवकलन करेंगे तो वो होगा माइनस का cos x, माइनस का cos x प्लस सी। और इंटीग्रेशन cos x dx बराबर ये आएगा बेटा साइन x और प्लस का c। सातवां सवाल है इंटीग्रेशन sec स्क्वायर x dx बराबर आपका आएगा 10x। और 8 है कि अब इसमें आएगा sec x, क्या आएगा sec x 10x dx बराबर ये आएगा बेटा sec x, यहाँ भी प्लस सी और यहाँ भी प्लस सी। ठीक है, 9 है इंटीग्रेशन कोसेक स्क्वायर x dx बराबर माइनस का cot x प्लस का c। और 10 देखेंगे कि इंटीग्रेशन कोसेक x cot x dx बराबर आएगा माइनस का कोसेक x प्लस का c। ठीक है, इसके बाद है इसके बाद में हम देख लें इनवर्स वाला। देखो 10 अब होगा 11 में कि इंटीग्रेशन 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। ठीक है, और ये आएगा बेटा साइन इनवर्स एक्स प्लस का सी। और 12वां पॉइंट है कि 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx, देखो माइनस चिन्ह लगा दे रहा हूं। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा आपका cos इनवर्स एक्स प्लस सी। और 13वां पॉइंट है इंटीग्रेशन 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx बराबर ये बन जाएगा आपका टेन इनवर्स एक्स प्लस का सी। और 14वां पॉइंट है कि इंटीग्रेशन माइनस का 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx बराबर ये बनेगा आपका cot इनवर्स एक्स प्लस का सी। फिर आएगा आपका 15वां कि 1 अपॉन एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx बराबर sec इनवर्स एक्स प्लस का सी। और 16वां पॉइंट है कि 1 अपॉन माइनस लगा दो यहाँ अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस का 1 इंटू डी एक्स, तो ये आएगा बेटा कोसेक इनवर्स एक्स प्लस का सी। ठीक है, सूत्र तो बहुत है लेकिन मैं इंपॉर्टेंट लिखा दे रहा हूं जो सबसे ज्यादा यूज होंगे। ठीक है, अब उसके बाद में एक और 17वां है इंटीग्रेशन साइन ए एक्स dx बराबर ये आएगा बेटा माइनस का 1 अपॉन ए कॉस ए एक्स प्लस का सी। और 18वां पॉइंट है इंटीग्रेशन कॉस ए एक्स dx बराबर 1 अपॉन ए कॉस ए एक्स प्लस का सी। ऐसे 19वां पॉइंट है कि इंटीग्रेशन ई की घात एक्स dx बराबर 1 अपॉन ए ई की घात ए एक्स और प्लस का सी। ठीक है, अब 20वां पॉइंट लिखा दे रहा हूं और 20वां है जैसे 20 में e की घात x हो गया 1 अपॉन एक्स हो गया एक
ठीक है, tan इनवर्स एक्स tan, ठीक है, चलिए बाद में देखते हैं इसमें, ठीक है। अच्छा ये सूत्र मैंने इसलिए लिखा दिया आपको तीन, ये आपके फर्स्ट एक्सरसाइज में अभी यूज होंगे, ठीक है, तो इसलिए मैंने लिखा दिया। तो अब इसके बाद में आपकी एक्सरसाइज चालू होगी, तो ये नोट कर लें, मोस्ट इंपॉर्टेंट सूत्र है, जिसको सूत्र याद हो जाएंगे वो सेकंड पेपर बड़ा अच्छे से कर लेगा, ठीक है, और जिसको सूत्र याद नहीं होंगे तो उसे बिल्कुल भी सेकंड गण समझ में नहीं आएगा, टफ लगेगा। तो आपको अवकलन और समाकलन के दोनों सूत्र याद करने बड़ा अच्छे तरीके से लर्न कर ले, और सूत्र याद हो जाएंगे तो चैप्टर और एक्सरसाइज बड़ा सिंपल सरल तरीके से सॉल्व हो जाएंगी, ठीक है। मैं कोशिश करूंगा बहुत अच्छे तरीके से समझाने के लिए आपको, उसके लिए बेफिक्र रहे। तो देखेंगे आगे एक्सरसाइज। अब हम अपनी एक्सरसाइज फर्स्ट देखें, ठीक है, तो फर्स्ट एक्सरसाइज है, और फर्स्ट एक्सरसाइज में देखिए क्या है, तो सभी ने एंट्री कर लिया होंगे, आगे देखेंगे। तो अब उसके बाद में देखिए, अब सूत्र आगे और भी आएंगे, वो मैं साथ के साथ लिखाता जाऊंगा, लेकिन ये सूत्र है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट सूत्र है, इन्हें याद कर ले अच्छे तरीके से, ठीक है, उसके बाद में बता दूंगा आपको। देखिए बेटा, तो इसमें दिया है पहला सवाल है, और पहले में क्या लिखा है कि निम्नलिखित फलनों के प्रति अवकलज समाकलन निरीक्षण विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, हमारा सवाल दिया है बेटा पहला sin 2x, इस तरीके से दिया हुआ है sin 2x। अब इसको आपको किस विधि से निकालना है, निम्नलिखित फलनों के प्रति अवकलज यानी समाकलन निरीक्षण विधि से सॉल्व करना है। जब समाकलन निरीक्षण विधि से सॉल्व करेंगे तो इसको हम क्या करना है, हम इंटीग्रेशन sin 2x इंटू dx लगा दिए। अब हम समाकलन द्वारा हल करें, तो समाकलन द्वारा हल करेंगे तो सबसे पहले मैंने अभी दो सूत्र लिखाया था, वो मैं एक बार फिर लिख दे रहा हूं कि इंटीग्रेशन sin ax dx बराबर क्या होता है, माइनस का 1/a और cos ax प्लस c। हम डायरेक्ट इससे सॉल्व कर सकते हैं। तो अब हमारा क्या है कि माइनस का ए देखो यहाँ a आपका 2 है, तो यहां मैंने रख दिया 1/2, और साइन भाई देखो इंटीग्रेशन साइन ए एक्स डी एक्स बराबर क्या आएगा, माइनस का 1/a और cos ax प्लस c। तो हमने क्या किया, माइनस का 1/a, a का मान 2 है, अब क्या रखेंगे हम cos, तो cos 2x और प्लस का c, ये आ गया आपका आंसर, ठीक है। अब देखो बड़ा सिंपल, हमें सूत्र याद था इसलिए हमने डायरेक्ट सॉल्व कर लिया। अगर सूत्र नहीं याद हो तो उसको कैसे करेंगे वो देखिए, सेकंड तरीका है, उसको क्या करेंगे, उसे देखिए सॉल्व करने के लिए, उसमें हम क्या करेंगे बेटा, उसमें हम अवकलन विधि द्वारा लेके अवकलन और समाकलन दोनों को सॉल्व करेंगे, और हमारे साथ साथ क्या होगा, देखिए अवकलन हमने पढ़े फर्स्ट चैप्टर, सॉरी फर्स्ट किताब में पढ़ेंगे, 5वां चैप्टर है वो अवकलन का है, और अवकलन में हमने वो अवकलन पढ़ेंगे, तो उसमें क्या है, जो अवकलन आपको तैयार ना हुआ वो अब तैयार हो जाएगा, लेकिन उसके साथ साथ क्या करना पड़ेगा, उसके साथ साथ आपको सूत्र जरूर याद करने पड़ेंगे। तो सूत्र देखिए मेरे साथ समझिए, मेरे साथ अगर आप याद करेंगे तो ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। जैसे मैंने ये लिखा इंटीग्रेशन sin 2x dx, ठीक है, अब मैंने ये रख लिया, मैं इसको मान ले रहा हूं, इसे मान लिया मैंने t, तो लेट 2x बराबर मैंने माना बेटा t। अब हम क्या करेंगे, हम x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, तो x के सापेक्ष अवकलन करने के लिए मैं लिख दे रहा हूं, इंग्लिश में लिख दे रहा हूं डिफरेंशिएट शॉर्ट विद रेस्पेक्ट टू x। आप हिंदी में करना चाहो तो लिख सकते हैं x के सापेक्ष अवकलन करने पर। अब हम क्या करें, हम टू, भाई देखो चर और अचर दोनों साथ दिया, तो अचर का हम अवकलन नहीं करेंगे, चर का करेंगे, चर को, तो देखिए 2 इंटू एक्स का अवकलन करेंगे बेटा तो क्या आ जाएगा 1, और टी का करेंगे एक्स के सापेक्ष तो क्या आएगा dt अपॉन dx आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो ये आएगा dx बराबर dt अपॉन 2। क्लियर, समझ आया। अब हम क्या करें, अब देखो यहां हमने क्या किया बेटा, साइन 2x के स्थान पर हमने क्या माना है t, हम t रख दे रहे हैं, और dx के हमने क्या निकाल लिया dt अपॉन 2, तो dt अपॉन हमने 2 निकाल दिया। अब 1/2 आगे कर दो, तो 1/2 आगे कर लिया। अब यहां आ गया हमारा साइन t, क्या आ गया साइन t dt। क्लियर, अब हमें सूत्र याद है,
कि इंटीग्रेशन साइन एक्स डी एक्स बराबर क्या होता है। तो इंटीग्रेशन साइन एक्स डी एक्स बराबर क्या होता है, वो होता है हमारा माइनस का कॉस एक्स और प्लस का सी, ये तो होता है। अब हम यहां लगा दे रहे हैं कि 1/2 इंटू माइनस का कॉस एक्स, एक्स क्या है हमारा टी और प्लस क्या कर दिया हमने सी। अब हमने ये लगाया माइनस का 1/2 और कॉस टी। अब टी, टी क्या है हमारा, टी जो हमने माना वो वापस कर दें, तो हमने टी यहां वापस कर दिया 2x और प्लस का सी। ठीक है आंसर। ठीक है ये और सेम है लेकिन थोड़ा सा बड़ा हो गया, लेकिन सिंपल हो गया। यहां हमने क्या किया, हम यहाँ अवकलन भी सीखा और यहाँ समाकलन भी सीखा। ठीक है इसी तरीके से हो जाएगा। तो अब इसके बाद में क्या है, इसके बाद में देखिए सेकंड सवाल। सेकंड सवाल इसी तरीके का सेकंड सवाल है, वो देखो। ठीक है देखिए वीडियो रोक के आप लिख लेना, मैं जल्दी जल्दी करूंगा। तो अब उसके बाद में क्या है सेकंड सवाल। सेकंड है इंटीग्रेशन cos 2x dx। तो cos 2x dx हम डायरेक्ट कर सकते हैं। डायरेक्ट हमने क्या बताया सूत्र, इंटीग्रेशन cos ax dx बराबर क्या कर दें 1/a और sin ax प्लस का c। हम कर देंगे क्या क्या कर दिया 1/2 और cos का क्या आ जाएगा हमारा sin, और ये आ गया 2x और प्लस का c। ठीक है हो गया सवाल। दूसरे तरीके से आप करना चाहो तो दूसरे तरीके से आप कर दीजिए। ठीक है और इंटीग्रेशन cos 2x dx, लेट मान लीजिए लेट 2x बराबर t माना डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो 2x का अवकलन किया तो 1 आ गया, t का किया तो क्या आ गया dt अपॉन 2x आ गया। क्रॉस कर दें तो dx बराबर क्या आ जाएगा dt बटे 2 आ जाएगा। यहां लगा देंगे इंटीग्रेशन cos t और dt अपॉन क्या आ गया बेटा 2, 1/2 आगे कर दो तो 1/2 और इंटीग्रेशन cos t dt। क्लियर। अब cos t का समाकलन क्या है देखिए, उसका भी सूत्र लिख दे रहा हूं, cos x dx बराबर क्या आता है, cos x dx बराबर क्या आता है sin x और प्लस का c। क्लियर यहां लगा दे रहा हूं 1/2 sin t और प्लस का c, 1/2 sin t जो माना मैंने वापस उसे कर दिया बेटा और प्लस का c। यही आपका आंसर है। ठीक है समझ में तो आ रहा है बड़ा बढ़िया तरीका से। तो भाई वीडियो आप रोक के कर लेना, लिख लेना। ठीक है एंट्री। अब आगे देखें। देखिए ये इसमें काम में आ जाएगा अगले सवाल में। वो हमारा सवाल है तीसरा, इंटीग्रेशन e की घात 2x, इंटीग्रेशन e की घात 2x और dx। देखिए इसको भी क्या कर सकते हैं, इसका भी मैंने सूत्र लिखा दिया आपको कि इंटीग्रेशन e की घात ax और dx बराबर क्या आता है 1/a e की घात ax और प्लस का c। हम डायरेक्ट यहां लगा दें 1/2 आ गया और e की घात ax यानी 2x और प्लस का c। आंसर आ गया। सरल हो रहे हैं नहीं हो रहे, बड़ा अच्छे तरीके से, बस सूत्र याद होना चाहिए। सूत्र याद हो गया एक्सरसाइज खत्म। ठीक है अब इसको भी भाई सेकंड तरीके से इसको भी कर सकते हैं। देखिए सेकंड क्या है, इंटीग्रेशन e की घात 2x dx दिया है दिया, हम इसको t मान ले रहे हैं, हमने लेट मान लिया, लेट 2x बराबर t डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। तो अब क्या आएगा 2 वैसे जैसा है वैसा है, x का अवकलन किया 1 आ गया, t का किया x के सापेक्ष dt अपॉन dx आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया 2 का भाग दिया तो dx बड़ा क्या आया dt अपॉन 2। हम यहां लगा देते इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन e की घात t और dt अपॉन क्या आ गया 2, 1/2 बेटा आगे कर दो, इंटीग्रेशन e की घात t dt आ गया और 1/2 e की घात t कैसा रहेगा e की घात t रहेगा प्लस c आ जाएगा। ठीक है e की घात x का सूत्र लिखना चाहो तो लिख सकते हैं, e की घात x क्या आ जाएगा e की घात x प्लस का c। ठीक है अब यहां लगा दिया 1/2 और e की घात t क्या माना था वापस कर दे रहा हूं 2x और प्लस का c। हो गया आंसर। ठीक है समझ में आ रहा है अच्छे से बढ़िया तरीका से। ठीक देखिए आगे देखो, आगे आगे बता रहा हूं आगे क्या है बेटा। आगे
अब आप लोग अगला सवाल जैसे मैं बता दे रहा हूं, चौथा सवाल आपको ये घर से करके लाना है। cos 3x और dx, ठीक है, मैंने cos 2x वाला बताया था। अब ये सवाल तो दिया है एक्सरसाइज में 3x वाला, तो ये आप घर से करके लाना और नहीं आए मुझे पूछ लेना, ठीक है। तो इसको तो आपको घर से करना है, ये होमवर्क काम हो गया आपका। अब आगे देखिए, आगे क्या बेटा, 4 एक्सरसाइज का है इंटीग्रेशन ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर इंटू डीएक्स, ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर इंटू डीएक्स। तो देखिए आगे इसमें क्या करना है, इसमें हमको इस तरीके से करना है। तो अब हम क्या करें, देखिए मैं डायरेक्ट कर सकता हूं और डायरेक्ट ना करें, डायरेक्ट जैसे ना करें तो देखिए क्या करना है, मैं देखिए लेट मान ले रहा हूं, लेट मैं इस पद को टी मान ले रहा हूं। जब टी मानेंगे तो लेट टी बराबर लेट ए एक्स प्लस बी बराबर मैंने क्या माना टी। तो अब हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के सापेक्ष कर रहे हैं तो ए, ये आ गया मेरा ए, एक्स का किया तो 1 आ गया, प्लस बी का करेंगे बेटा तो क्या आएगा 0, और ये आएगा डी टी अपॉन डी एक्स, क्रॉस गुणा कर दो तो ये आ जाएगा dx बराबर dt अपॉन, यहां तक समझ। अब हम कर क्या सकते हैं, अब यहाँ देखिए इसको कर दिया इंटीग्रेशन, मैंने इसको क्या माना टी माना, तो यहाँ टी रख दूंगा तो ये क्या आ जाएगा टी स्क्वायर हो जाएगा इंटू डीएक्स, डीएक्स के स्थान पर क्या रख सकते हैं डी टी अपॉन ए रख दे। अब 1 अपॉन ए आगे कर दो, 1 अपॉन ए आगे, 1 अपॉन ए आगे किया, ये आगे बेटा टी स्क्वायर और डी टी, ठीक है। इस तरीके मैंने सूत्र क्या बताया था, इस तरीके का सूत्र मैंने आपको लिखाया था कि इंटीग्रेशन एक्स की घात एन डीएक्स बराबर, ये क्या आएगा बेटा एक्स की घात एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1 और प्लस का सी, ठीक है। तो अब हम इसमें ये सूत्र लगा दें, तो ये लगाएंगे क्या आएगा 1 अपॉन ए टी, यहां देखो 2 रखा है, ये एन है आपका एन 2, तो 2 में 1 जोड़ेंगे और 2 में 1 जोड़े और प्लस क्या आ गया सी आ गया। अब हम क्या करें बेटा, ये आगे बेटा 1 अपॉन, देखो 2 और 1 3 आ गया, इसे हम कर देंगे 3a, ठीक है। और ये क्या आ गया टी की घात 3 और प्लस का सी। अब ये आ गया हमारा 1 अपॉन 3a और टी जो माना वो वापस कर दीजिए, वो आ गया हमारा ए एक्स प्लस बी का होल की और प्लस का सी, ठीक है, आंसर समझ में आया। अब हाँ ठीक है, तो अभी बेटा बोर्ड थोड़ा सा नीचे है, सिर कट रहा होगा और मैं कल सेट कर दूंगा। तो अब इसमें देखेंगे, अब समझ में तो आ रहा है, आगे देखो आगे क्या करना है बेटा, आगे ठीक है। एक्सरसाइज मैंने बता दिया आपको, नहीं लिख रहे, एक्सरसाइज है बेटा 7.1 है, ठीक है, लिखना भूल गया था, अब लिख लें। अब उसमें क्या है बेटा, 5वां सवाल देखिए, 5वां सवाल क्या है, 5वां सवाल दिया है कि इंटीग्रेशन साइन 2x माइनस 4 ई की घात 2x इंटू dx, ये सवाल है बेटा, नहीं 3x है, कितना है 3x, ठीक है। तो अब पद देखो, पद कितने हैं, हमारे 2 पद है, हम दोनों को अलग अलग कर सकते हैं। जब दोनों को अलग अलग करें तो उसको क्या करें बेटा, इसे हम कर दे रहे, देखिए ये आएगा हमारा साइन 2x, dx का अंदर गुणा कर दिया, माइनस इसको करेंगे तो इसे 4 अलग और e की घात 3x इंटू dx। तो देखिए दोनों सूत्र लिखा दिए मैंने, अब दोनों सूत्र कौन सा लिखा है, इंटीग्रेशन साइन ax dx बराबर माइनस का 1 अपॉन ए और cos ax प्लस सी, और इंटीग्रेशन e की घात ax dx बराबर 1 अपॉन ए e की घात ax प्लस का सी, लिखे नहीं लिखे, हम लगा ले रहे हैं। क्या करें बेटा, माइनस का 1 अपॉन ए की वैल्यू क्या है 2, ये रख दिया, cos ax बाई 2x माइनस 4, ठीक है। यहाँ ए क्या है, यहाँ ए 3 है तो हमने रख दिया बेटा 1 अपॉन 3 और e की घात 3x और प्लस का c, यही आपका आंसर। समझ आया कि नहीं आया, बहुत छोटे छोटे सवाल है, सूत्र याद होगा सवाल कर लेंगे, सूत्र नहीं याद होगा तो सवाल नहीं कर पाएंगे, ठीक है। और अब इसके बाद में देखिए जल्दी,
हो गया? हाँ, मिटा रहा हूं। अब देखो, अब इसमें क्या है बेटा, 6 सवाल, 6 है, 6 सवाल दिया है कि कोष्टक इंटीग्रेशन ब्रैकेट 4 e की घात 3x, e की घात 3x और प्लस 1 इंटू dx, ये दिया है बेटा। अब इसको, इसमें पद देखो, 1 2 दोनों को अलग अलग कर दे रहा हूं, 4 आगे कर दे रहा हूं, e की घात 3x कर दिया, इंटू dx कर दिया, प्लस इंटीग्रेशन इसका आधा जाएगा, 1 क्या आएगा, dx आएगा। अभी सूत्र मैंने अभी सवाल किया इस तरीके से, इसको देखो, 1 4 ये तो रखा हुआ है इसका, इंटू 1 अपॉन ए यानी 3 आ गया, e की घात क्या आ गया, 3x आ गया, प्लस 1 का समाकलन करेंगे तो क्या आएगा, x और प्लस का c। ठीक है, ये आ गया, क्लियर। अब देखो, तो हाँ उसमें इंटीग्रेशन में लिखा तो दिया था मैं, अवकलन में न लिखा हो तो आप लिख लेना बेटा, अवकलन में डी डी एक्स और x का अवकलन करते हैं तो उसका मान क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, वो बढ़ा देना सूत्र, ये आ गया, आंसर आ गया। अब देखो इसी तरीके से 7वां सवाल, 7वां सवाल क्या है बेटा, 7वां सवाल है कि इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर कोष्टक 1 माइनस 1 पॉन एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स आ गया। अब हमको करना क्या है, पहले सबसे पहले हम क्या करें, इस एक्स स्क्वायर का अंदर गुणा कर दें। जब इस एक्स स्क्वायर का अंदर गुणा करेंगे तो क्या आएगा बेटा, एक्स स्क्वायर माइनस ये आएगा एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, आगे बेटा इंटू डी एक्स। क्लियर। अब क्या करोगे बेटा, ये तो कट गया आपका, अब ये आ गया हमारा, ये बचा हमारा एक्स स्क्वायर और माइनस का 1 इंटू डी एक्स, हो गया। देखिए दो पद है, दोनों को चाहो तो अलग अलग कर सकते हैं, तो एक्स स्क्वायर डी एक्स आ गया और माइनस का 1 डी एक्स आ गया। अब एक्स स्क्वायर का समाकलन बेटा, एक्स स्क्वायर का समाकलन सूत्र कौन सा लगेगा, एक्स की घात एन डी एक्स बराबर एक्स की घात एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1 और प्लस क्या आ गया, सी आ गया। क्लियर, यहां लगा दीजिए, ये आ जाएगा बेटा एक्स की घात 3 बटे 3 माइनस 1 का समाकलन करेंगे तो क्या आएगा, एक्स और प्लस का सी, आंसर आ गया। ठीक है, समझ में आ रहा है, अच्छे से बढ़िया तरीके से बता देना, ना समझ में आया फिर भी ठीक है, कोशिश करूंगा अच्छे से अच्छे सॉल्व करने के लिए। तो देखिए आगे, ठीक है, देखो अब इसमें क्या करना है आगे बेटा, 8वां सवाल, 8वां सवाल क्या है वो समझो। 8वां सवाल है कि इंटीग्रेशन कोष्टक ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी इंटू डी एक्स। क्लियर। अब हम इस सवाल को कर कह सकते हैं, ठीक है, इसमें पद कितने हैं, पद देखो पहले, सबसे पहले पद गिने 1 2 3, तो हम तीनों को अलग अलग कर दे रहे हैं। जब बेटा तीनों को अलग अलग करेंगे तो क्या आएगा, देखो ए साथ में, अच्छा पर साथ लगा हुआ है तो इसको आगे कर लेंगे, ए इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस यहां कर दें बेटा बी इंटीग्रेशन एक्स और डी एक्स, ठीक है, और प्लस सी, सी एकम सी इंटू डी एक्स। यहां तक समझ में आ गया। अब हम क्या करें बेटा, ए या देखो एक्स स्क्वायर डी एक्स, तो इंटीग्रेशन एक्स की घात एन डी एक्स बराबर क्या करते हैं हम, एक्स की घात एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1 प्लस का सी लगाते हैं, तो यहां लगा दे रहे एन घात 2 है, तो 2 1 कितनी हो जाएगी, 3 बटे 3 प्लस वी, यहां 1 है तो इसको कर दें एक्स स्क्वायर अपॉन 2 कर दिया, और प्लस सी इंटू 1 का समाकलन क्या करेंगे बेटा, एक्स। ठीक है, अब देखो यहां सी लगा हुआ है पहले से, फिर भी हमें तो सी जोड़ना, तो सी समाकलन का हिस्सा है। अब अगर सी नहीं लगाएंगे तो सवाल हमारा पूरा नहीं होगा, तो हम इसमें क्या करें, कैपिटल सी लगा दें, क्योंकि यहाँ भाई पहले से है तो हमने कैपिटल सी जोड़ दिया, अब ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है, तो समझ में आ रहा है। आगे देखो, आगे आगे बेटा क्या है, आगे 9 सवाल मैं ही कर दे रहा हूं, तो 9 है इंटीग्रेशन, ये आएगा बेटा 2x स्क्वायर प्लस e की घात x इंटू डी एक्स। अब इसको देखो, दो पद है अलग अलग कर देंगे, तो 2 क्या आ गया बेटा आगे, और ये आ गया एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन e की घात x और डी एक्स, एक्स स्क्वायर
भाई एक्स स्क्वायर समाकलन क्या होगा, देखो सामने सूत्र रखा हुआ है एक्स की घात एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस का सी। तो हमें समाकलन में जब भी एक्स की घात एन आ जाए तो उसमें घात में क्या करते हैं, एक जोड़ते हैं। तो घात हमारी क्या है, दो, तो यहाँ एक जोड़ेंगे तो दो इंटू, यहाँ देखो कितना आएगा, एक्स की घात दो और एक कितना आएगा, तीन, और बटे उसके भाग में तीन, जितनी घात जुड़ जाएंगी उसी का भाग दे दिया करो। प्लस ये आ गया ई की घात एक्स का समाकलन क्या होता है, ई की घात एक्स ही होता है, और प्लस क्या आ गया बेटा, सी आ गया। ठीक है, हो गया। तो इसको हम ऐसे भी रख सकते हैं, दो बट्टे तीन भी कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है, इतना ही रहेगा। आगे कितना सिंपल है, दो दो लाइन में सवाल सॉल्व हो रहा है। और अब आगे देखें, आगे देखो, तो 10वां सवाल है, इंटीग्रेशन ब्रैकेट अंडर रूट एक्स माइनस का वन अपॉन अंडर रूट एक्स का होल स्क्वायर इंटू डी। ठीक है बेटा, अब हमको करना क्या है, अब हमें देखिए, हमने a माइनस बी का होल स्क्वायर पढ़ा है, सूत्र पढ़ा है ए माइनस बी का। अच्छा न पढ़ा हो तो आप देख लीजिए, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस का 2a, ये तो होता है। अब हम इसको रख दें, देखिए मैं ये मिटा दूंगा सूत्र, ठीक है। अब हमको करना क्या बेटा, हम इस तरीके से खोल दे रहे हैं, जैसे सूत्र ये खोला उसी तरीके से इसको खोल दे रहे हैं। तो इंटीग्रेशन देखिए, ए का स्क्वायर भाई अंडर रूट एक्स का वर्क करेंगे तो भाई एक्स आ जाएगा। ठीक है, तो अच्छा नहीं है तो समझ में आया तो देखो मैं इसको एक लाइन बढ़ा दे रहा हूं, ये आ गया प्लस वी स्क्वायर, ठीक है, माइनस का 2ab अंडर रूट एक्स इंटू अंडर रूट एक्स इंटू डी एक्स। क्लियर, अब देखो इससे ये कट गया। अब इसको क्या करेंगे बेटा, देखो अब मैं क्या करूंगा, दोनों दोस्त इसका भी गुणा करूंगा और इसका भी करूंगा, अलग अलग कर रहा हूं, तो ये आ जाएगा। देखो अंडर रूट एक्स का वर्क करेंगे तो बेटा एक्स आएगा इंटू डी एक्स आएगा, प्लस इंटीग्रेशन इसके साथ कर दें, इंटीग्रेशन वही वर्क करेंगे तो वन अपॉन एक्स आ जाएगा, इसका अंडर करेंगे तो ये क्या आएगा, डी एक्स आएगा, माइनस अब क्या आएगा, दो एकम दो, बेटा दो आगे कर दो और वन इंटू डी, समझ आया। अब देखिए एक्स की घात है, एक्स की घात एन का आपका लगा है तो एक जोड़ो, ये आएगा एक और एक दो भाई दो, प्लस हमने इंटीग्रेशन लिखाया था वन अपॉन एक्स, और वन अपॉन एक्स का समाकलन क्या होता है, लॉग मॉड एक्स भाई लॉग मॉड एक्स, माइनस टू और वन का समाकलन क्या बताया था, एक्स, तो एक्स और प्लस का सी, हो गया सवाल। ठीक है, समझ आ रहा, तो भाई समझ में आ रहा हो तो अच्छी तरीके से थोड़ा सपोर्ट करिए और चैनल को सब्सक्राइब करो, ज्यादा से ज्यादा बढ़ाओ, अपने दोस्तों को बताइए। मैं पूरी एक साथ एक्सरसाइज कराऊंगा, कोई चार्ज नहीं लग रहा है आप पर, और ठीक है, तो सपोर्ट करें ज्यादा से ज्यादा, मैं डाल रहा हूं। 11वां सवाल, 11वां सवाल है बेटा कि इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस 5x स्क्वायर, अच्छा एक क्यू है यहाँ, क्या क्यू, और यहाँ दिया है माइनस का 4 अपॉन दे रहा है बेटा एक्स स्क्वायर और इंटू डी एक्स दे रहा है। क्लियर, देखिए अब क्या है बेटा, यहाँ बटे में एक्स स्क्वायर दे रहा है, तो बटे में एक्स स्क्वायर दे रहा है तो हमें इस एक्स स्क्वायर को खत्म कर दें, तो हम क्या करें बेटा, ऊपर से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लो, एक्स स्क्वायर कट जाएगा, कटेगा नहीं कटेगा, तो हम देखो कैसे करें, इंटीग्रेशन इससे एक्स स्क्वायर बेटा कॉमन ले रहा हूँ, तो यहाँ क्या बचा, यहाँ 3x है तो ये तो दे देगा, तो यहाँ 1x बचा, प्लस इस पे भी 2 है तो ये भी दे दिया। ठीक है, अब इस पे नहीं है, जब इस पर नहीं है तो इसके भाग में चली जाएगी, ये आ जाएगा। ठीक है, अपॉन ये क्या आ गया बेटा, एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। क्लियर, क्या किया, जिसके पास अगर कोई संख्या हम कॉमन लेते हैं और जो कॉमन संख्या नहीं होती है तो हम करते क्या है, हम ये करते हैं कि वो संख्या उसके भाग में चली जाती है जो संख्या कॉमन लेते हैं, जिस पर ना हो उस पर। तो अब इसको हमने ऐसे काट दिया, अब हमारा क्या आ गया, इंटीग्रेशन, यहाँ आ गया बेटा, यहाँ बचा एक्स प्लस 5 माइनस का 4, ये आ गया ये आ गया एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स आ गया। क्लियर, अब हम इसको कैसे कर सकते हैं, देखो तीन पद बन गए, एक दो तीन, ठीक है, तो इसको देखो तीनों भागों में तोड़ दे, ये आ गया एक्स डी एक्स प्लस 5, या कॉमन ले लिया मैंने 1 डी एक्स कर दिया, माइनस यहाँ बेटा 4 कर दो,
और इस 1/x² दिया है, इसको बेटा ऊपर कर दे तो घात माइनस में आ जाएगी। देखो ये आ गया, ठीक है, समझ आएगा ना। अब हम x सूत्र रखा है बेटा सामने, मिटाना नहीं होने इसी वजह से, तो इसको क्या करेंगे, ये x की घात 2 कर दें, क्योंकि 1 है और 1 जोड़ते हैं तो 1 और 1 क्या हो, 2/2 प्लस 5। 1 का समाकलन क्या आ जाएगा, अच्छा इसको भी लिख दो, 1 dx बराबर क्या आता है, x प्लस का c, तो यहाँ कर दे रहा हूं x, ठीक है, माइनस का 4। अब यहाँ क्या आएगा, यहाँ देखो, यहाँ आएगा बेटा x की घात -2। भाई एक जोड़ना है तो एक जोड़ा, ऐसे अपॉन में करेंगे, n+1 होता है तो n क्या है हमारी -2 कर दिया, प्लस 1 और प्लस का हो गया। अब हमको क्या करना है, देखो -2 में से +1 कम करें तो माइनस का ही तो एक बचेगा, और माइनस माइनस बेटा क्या आ जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, x² 2 + 5x हो गया, और माइनस का 1 बचाया तो -1 और माइनस का तो क्या आएगा, प्लस। अब यहाँ 4 रखा है, यहाँ इसकी घात क्या बची बेटा, ये बचा बेटा 4x की घात -1 और प्लस का c, एक लाइन बढ़ा दो, x² 2 और प्लस का 5x और प्लस 4, ये अपॉन में ले जाए तो ये आ जाएगा बेटा x और प्लस का c, ठीक है, ये आंसर। आप यहां भी छोड़ सकते हैं, क्लियर, समझ आया कि नहीं आया, बताइए। तो लिख लेंगे इसको, आगे देखो। अब हमारा आएगा 12वां सवाल, 12वां सवाल आएगा तो वो 12 देखें, ठीक है। 12वां सवाल, 12वां सवाल क्या है बेटा, सेम इसी तरीके से सवाल है 12, इंटीग्रेशन। यहां दिया बेटा x² सॉरी x³ प्लस 3x और प्लस का 4 अपॉन √x इंटू dx, ये दिया है बेटा। अब इस सवाल को क्या करें, समझो भाई, पहले तो हमने x कॉमन ले लिया, x² कॉमन लिया तो x² से x कट गया था 11वें सवाल में, लेकिन यहाँ √x दे रहा है तो इसको करना क्या है बेटा, इसे ऐसे कर दो कि इंटीग्रेशन x³ प्लस 3x और प्लस का 4 अपॉन, भाई अंडर है, अंडर कितना होता है, 1/2 होता है, इंटू dx आ गया। इसको ऊपर ले आओ तो ये आएगा x³ प्लस 3x और प्लस 4 इंटू एक्स की घात क्या आ जाएगा बेटा, माइनस का 1/2 इंटू dx। अब क्या करेंगे, इसका अंदर गुणा कर दे तीनों के साथ, जब तीनों के साथ गुणा करेंगे तो ये आएगा, देखो किस तरीके से, x³ इंटू एक्स की घात -1/2 प्लस 3x इंटू एक्स की घात -1/2, ठीक है, प्लस 4 इंटू एक्स की घात -1/2 इंटू dx, क्लियर। अब देखो, अब क्या करना, इंटीग्रेशन, गुणा में घातें जुड़ती हैं, तो जब गुणा में घातें जुड़ती हैं तो क्या करेंगे, देखो भाई इसे x, ठीक है, जब हर समान होगा, वो सॉरी जब आधार समान होगा तभी गुणा में घातें जुड़ेंगे, अंतर जुड़ नहीं सकती हैं। आधार यहाँ देखो समान है तो क्या करेंगे, गुणा में घातें जुड़ेंगे तो हम सबसे पहले देखो यहाँ दिया है, इसे रख दें ऐसे, देखो जोड़ना है तो माइनस का दिया तो माइनस प्लस क्या होगा, माइनस का आ जाएगा, ठीक है, एक लाइन बढ़ा रहा हूं। अब ये आएगा 3x की घात, ऐसे यहाँ आ जाएगा -1/2, ठीक है, प्लस 4 और x की घात माइनस का 1/2 इंटू dx। बिल्कुल खोलकर, कोई पॉइंट नहीं बचाऊंगा जो छूट जाए आपके लिए, समय में ना। अब क्या करना है, देखो एलसीएम देना है, भाई एलसीएम देना है, तो एलसीएम देने क्या करें बेटा, x की घात, अब इसका अंदर गुणा करके चलूंगा, ठीक है, 3 दूनी 6 और 6 में से 1 कम कर देंगे तो कितना बचेगा बेटा, 5/2। अब dx का अंदर किया तो आ गया dx प्लस, अब क्या करना, अब देखो ये 3 है, इधर करिए, अब इन दोनों का 2 1 कम 2 और 2 में से 1 कम करेंगे तो क्या बचेगा बेटा, x की घात 1/2 इंटू dx प्लस, अब इसी तरीके से इसको कर दो 4 x की घात -1/2 इंटू dx, ठीक है। अब देखो, अब समझो इसमें सूत्र कौन सा लगाना है, इंटीग्रेशन x की घात n dx बराबर x की घात n+1 अपॉन n+1 और प्लस का ये वाला सूत्र लगे। समझो ये सूत्र न लगा के डायरेक्ट आप सॉल्व कर सकते हो, देखो कैसे करेंगे, समझिए x रख दिया, रख दिया। अब हमको करना क्या, देखो हर यानी बट्टे में जो संख्या रखी है वो रख दो, 2 रख दिया। अब 5 देखो प्लस का है तो जोड़ देंगे, माइनस का वो तो घटा देंगे,
तो देखो क्या करना है, 5 ये प्लस का है तो 5 और 2 कितना आ जाएगा 7। अब घात कितनी आएगी 7/2 आ गया, उसी 7/2 का भाग दे दिया। अब ऐसे ही आ जाएगा 3 x की घात, देखो 2 रख दिया। अब 2 प्लस का 1 है, 2 में 1 जोड़ो 3। अब 3/2 आ गया, 3/2 का भाग दे दो, आ गया। अब ऐसे क्या आएगा +4 इंटू एक्स, यहाँ देखो यहाँ 2 दिया। अब देखो एक में से तो घटा नहीं सकते, 2 में से तो घटाएंगे, तो 2 में से 1 घटाओ तो कितना बचेगा, 1 ही तो बचेगा भाई। 2 प्लस का है तो 1 बचा, 1/2 आ गया। अब इसे 1/2 का और प्लस का आया कि नहीं आया सवाल। अब हम क्या करें बेटा, अब समझो, अब इसको जब उल्टा करें, सभी को उल्टा कर दे रहे हैं, जब सभी को उल्टा करेंगे तो ये आएगा 2/7 एक्स की घात 7/2 प्लस ये क्या आ जाएगा, उल्टा करेंगे तो ये आएगा बेटा 3 से, देखो 3 कट जाएगा तो यहाँ आएगा 2 और एक्स की घात 3/2 प्लस ये क्या आएगा 4 दूनी 8 और एक्स की घात 1/2 और प्लस का भाई 1/2 किसका मान होता है, अंडर रूट का, तो अंडर रूट इस पर चढ़ा सकते हैं, ठीक है। और चाहो तो बेटा 2 कॉमन आ सकता है, देखो कैसे, जब 2 मैंने 2 कॉमन लिया, अब जब 2 कॉमन लिया तो क्या आ गया 1/7 एक्स की घात 7/2 प्लस यहाँ आ गया एक्स की घात 3/2 प्लस यहाँ कितना 4 और अंडर रूट में लगा दे रहा हूँ बेटा, ठीक है, अंडर रूट एक्स और प्लस सी। हो गया बेटा, हो गया कि नहीं हो गया। तो अब इसको एक बार रिवीजन कर लेना अच्छे तरीके से, कैलकुलेशन थोड़ी सी नेक ज्यादा बढ़ गई है, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये बेटा कोष्टक है, ठीक है ना, इंटीग्रेशन समझ लीजिए, कोष्टक लगा हुआ है, कर दो ताली। अब आगे देखो, आगे है अब है बेटा, अब 14वां सवाल, 14वां सवाल है इंटीग्रेशन, क्या दिया बेटा 1 माइनस एक्स अंडर रूट एक्स और dx, ठीक है। तो इसको क्या करना है बेटा 1 माइनस भाई अंडर रूट एक्स का अंदर गुणा कर दो, ये आ जाएगा अंडर रूट एक्स माइनस एक्स अंडर रूट एक्स इंटू dx आ गया। इसे क्या किया बेटा एक्स की घात 1/2 कर दिया माइनस इंटीग्रेशन, इसे भी कर दो एक्स की घात 1 इंटू एक्स की घात 1/2 और dx कर दिया, क्लियर। तो ये आ गया एक्स की घात 1/2 और dx, यहाँ भी dx लगेगा बेटा माइनस इंटीग्रेशन, ये 2 एकम 2, 2 और 1 3, एक्स की घात 3/2 इंटू dx, ठीक है। अब इससे आगे आप करेंगे, नहीं आए मुझे पूछ लेना, ये सूत्र लिखा हुआ है, ये सूत्र लगेगा, ठीक है, दोनों तरीके से बता दिया मैंने, तो लिख लीजिए जल्दी फटाफट। ये हो गया, हुआ कि नहीं हुआ, चलिए आगे देखो। अब इसमें बेटा 15वां सवाल, 15वां सवाल क्या है देखो, सेम सवाल सभी एक तरीके से ही आ रहे हैं, इसमें देखो ये भी देखो, अभी अंडर एक्स का किया था कि नहीं किया, ये आ गया 3x² आ गया प्लस 2x और प्लस 3 इंटू dx, ठीक है। क्या करोगे बेटा देखिए, इसका अंदर गुणा कर दे रहा है और इंटीग्रेशन का 7 करके चलेंगे, ठीक है। तो ये आ जाएगा बेटा 3 और ये आएगा x² इंटू एक्स की घात 1/2, भाई अंडर रूट एक्स है तो अंडर रूट का मान क्या होता है 1/2 होता है, ठीक है। लाइन कट कर रहा हूं मैं, तो अब dx आ गया प्लस यहाँ देखो 2 आ गया, या x है इंटू एक्स की घात क्या कर दिया 1/2 और dx कर दिया प्लस ये क्या आ गया बेटा 3 इंटीग्रेशन एक्स की घात 1/2 इंटू dx आ गया, आगे नहीं। अब गुणा में घाते जोड़ो, आधार समान है सभी के, तो अब 2 दूनी 4, 4 और 1 5, तो ये आ गया एक्स की घात 5/2 dx आ गया 2 एक्स भाई 2 आ गया, 2 1 कम 2 और 2 और 1 जोड़ेंगे तो क्या आएगा 3 dx आ गया प्लस 3 इंटीग्रेशन एक्स की घात 1/3 और dx, ठीक है, समझ आ रहा है कि नहीं। अब हम क्या करें, कर सकते हो क्या, कर दो, चलिए कर दे रहा हूं उसको, ठीक है। तो ये आ गया बेटा 3
फिर समझ लिए एक्स की घात बटे में क्या है 2 प्लस की संख्या 5, 5 जोड़ दो, 5 में 2 7 हो गया। अपॉन में क्या करना है 7 बटे 2 करना है क्या करना। अब इसमें क्या करना है बेटा प्लस या 2 आ गया और एक्स की घात यहाँ क्या है बेटा 2 आया, 3 और 2 कितना आ गया 5। अब क्या करना है 5 बट्टे 2 का भाग देना प्लस या 3 एक्स की घात क्या करना है बेटा या 3 रखा है 3 में 1 जोड़ेंगे तो क्या आएगा 4, कितना का भाग देना है 4 बट्टे 3 और प्लस क्या आ गया सी। हो गया नहीं हो गया। अब सभी का उल्टा कर दो तो ये क्या आएगा देखो इधर, जब उल्टा आएगा तो 3 दूनी 6 हो जाएगा तो इसे रख देंगे 6 बट्टे 7 एक्स की घात 7 बट्टे 2। समझते हैं ना 2 दूनी 4, 4 बट्टे क्या आ जाएगा 5 एक्स की घात 5 बट्टे 2 आ गया प्लस 3 तिया 9, 9 बट्टे क्या आ गया 4 और एक्स की घात 4 बट्टे 3 और प्लस का सी आंसर। ओके समझ आया। लिखो बेटा लिखो करिए। तो मैं कोशिश कर रहा हूं एक शॉट में पूरा खत्म कर दूं, ठीक है। तो अब आगे देखेंगे। अब समझो, अब बेटा क्या है 16वां सवाल। 16वां सवाल है कि 2x माइनस 3 cos x और प्लस e की घात x इंटू डी एक्स, ठीक है। आप समझो अब क्या करना है बेटा सेम वैसे भाई इंटीग्रेशन का अंदर तो ये क्या आएगा 2 आगे और x dx आ गया क्लियर। अब -3 इंटीग्रेशन cos x और dx प्लस इंटीग्रेशन e की घात x और dx। अच्छा अब बताओ मुझे सभी के सूत्र है, देखो cos x का सूत्र होता है sin x होता है और e की घात x का क्या होता है e की घात x आता है। x की घात n आ गया तो x की घात n को क्या करें एक जोड़ेंगे तो x स्क्वायर अपन 2 आएगा। अच्छा ना याद हो देखो मैं लिख दे रहा हूं इंटीग्रेशन cos x dx बड़ा क्या आएगा बेटा sin x प्लस c, ठीक है ये आ गया और फिर इंटीग्रेशन e की घात x dx e की घात x प्लस का c। ओके लगा दो 2x स्क्वायर बटे 2 एक और एक 2 जोड़ दिया -3 cos x का समाकलन करेंगे तो बेटा क्या आएगा sin x प्लस e की घात x का करेंगे तो क्या आएगा e की घात x और प्लस क्या आ गया c। हो गया सवाल। इसको काटो ये आ गया एक्स स्क्वायर -3 साइन एक्स और प्लस e की घात x और प्लस का c। हो गया क्या नहीं हो गया समझ आया ना। मजा आ रहा है चलिए भाई मजा आना चाहिए एक्सरसाइज में। तो अब 16 हो गया 17वां सवाल देखें आप। अच्छा मैं चलो कर दे 17वां सवाल देखो यहीं देखो लिख लेना ठीक है। 17वां सवाल है बेटा कोष्टक 2x स्क्वायर माइनस 3 साइन एक्स और प्लस 5 अंडर रूट एक्स और ये आगे बेटा dx, ठीक है। ये सवाल है अलग अलग कर दीजिए 2 इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर dx -3 इंटीग्रेशन साइन एक्स dx और प्लस 5 इंटीग्रेशन अंडर रूट एक्स और dx, ठीक है। अच्छा मैं इसको अंडर रूट को मैं घात में कन्वर्ट कर दे रहा हूं ये आ गया बेटा x 1/2 एक लाइन कम हो। ओके अब क्या करना है बेटा 2 x की घात 2 है यानी x की घात n और x की घात n का समाकलन क्या होता है x की घात n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। n क्या है हमारी 2, 2 में 1 जोड़ेंगे तो क्या आएगा 3/3 ओके -3 भाई साइन एक्स का समाकलन करें जब साइन एक्स का समाकलन करेंगे तो माइनस का कॉस एक्स होता है और माइनस पहले से लगा हुआ है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा बेटा प्लस तो ये आ गया आपका प्लस कॉस एक्स प्लस 5। अब देखो एक्स की घात n, n क्या है हमारा 1/2 दिया हमने क्या बताया था डायरेक्ट शॉर्टकट तरीका बटे 2 बट्टे में 2 ही तो है 2 में अब एक जोड़ो क्योंकि प्लस का है इसलिए एक जोड़ेंगे तो 2 और 1 क्या आ जाएगा 3 भाग दे दो 3/2 का और प्लस का सी आ गया उल्टा करके रख दो क्या आ गया बेटा 2/3 और एक्स की घात 3 प्लस 3 cos x प्लस 5 दूनी 10/3 एक्स की घात
3/2 और प्लस का सी हो गया सवाल। ठीक है, आ रहा है मजा? चलिए भाई, मजा आना चाहिए। बता दो। आगे 18वां सवाल। 18वां सवाल है इंटीग्रेशन। यदि है बेटा sec x कोष्टक sec x और प्लस tan x इंटू dx। क्या करना है बेटा? अंदर गुणा करना है, तो ये आ जाएगा sec स्क्वायर x प्लस sec x tan x और क्या आ गया बेटा? dx। अब क्या करना है? दो पद है, अलग अलग कर दीजिए, तो इंटीग्रेशन sec स्क्वायर x dx प्लस ये आ गया sec x tan x और dx हो गया। अब क्या करें? देखो sec स्क्वायर x का समाकल क्या बताया था मैंने बेटा? sec स्क्वायर x क्या करते हैं? tan x और प्लस क्या करते हैं? c। इसका क्या बताया था? इंटीग्रेशन sec x tan x और dx। ठीक है, यहाँ dx, तो क्या आ जाएगा बेटा? sec x और प्लस का c लगा दो बेटा। sec स्क्वायर x का tan x आ गया प्लस sec x tan x का क्या आता है? sec x आता है। ठीक है, और प्लस क्या आएगा? c हो गया। सो वाह, सूत्र है कोई ज्यादा, बस सूत्र याद हो जाएंगे, एक्सरसाइज बड़ा सरल लगने लगेगी। ठीक है, अच्छे तरीके से करेंगे। हुआ, चलिए इसको भी मिटा रहा हूँ। ठीक है, लिख गया होगा। आगे देखो 19वां सवाल इंटीग्रेशन sec स्क्वायर x अपॉन ये क्या है बेटा? कोसेक स्क्वायर x dx। इसको क्या कर सकते हैं बेटा? ऐसे देखो, sec स्क्वायर का अनुपात लिख देंगे 1 अपॉन cos। क्या कर देंगे? तो ऐसे कर दो 1 अपॉन cos स्क्वायर x। साइन को लिख दो, कोसेक को 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स आ गया। ये आपका यहाँ जाएगा, ये आपका यहाँ जाएगा, तो इसको क्या करेंगे? साइन स्क्वायर एक्स बटे कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स आ गया, बन गया। तो इसे क्या करना है बेटा? ये बन गया बेटा टेन स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब बना, देखिए टेन स्क्वायर एक्स, और मैंने टेन स्क्वायर एक्स का सूत्र लिखाया नहीं। अब टेन स्क्वायर एक्स का सूत्र नहीं लिखाया तो अब करोगे कैसे? तो टेन स्क्वायर याद है, लिखाया तो मैं नहीं लिखाया, तो देखो इसको बना लो। अब बनाएंगे किस तरीके से? देखो